हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी वाला का पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी और कोई भी अन्य गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आपको यहाँ सारी जानकारी बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे डीएसएसबी के जीके के बारे में। इसमें कैसे जीके पूछा जा रहा है, जिसके यहाँ पर हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एक डीएसएसबी का, जो कि ग्रेड 2 असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 16 तारीख को ही संपन्न हुआ है। 16 तारीख से स्टार्टिंग था इसका। तो देखिए, इसका हम जीके देखेंगे कैसा जीके पूछा जा रहा है। ये टीसीएस पैटर्न से कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, करीब करीब टीसीएस पैटर्न का ही जैसा ही क्वेश्चन है इसमें। और आने वाले दिनों में हम इसके टीसीएस पैटर्न के और भी क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी अन्य एग्जाम में जो पूछे गए हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की। और आपके लिए मैं बहुत ही शानदार वीडियो जीके की क्वेश्चन लाया करूँगा। इसमें भी इसको आपको ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ इसको 2 बार रिपीट करके देख लेना है। आपको क्वेश्चन खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको देखने के बाद आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन कुछ देखा हुआ है। तो देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का 16 तारीख को, इसका असिस्टेंट ग्रेड 3 का। इसका देखिए, हम जीके का क्वेश्चन देखते हैं। जीके का क्वेश्चन क्या लिखा गया इसमें। अगर आप इसके जीके के क्वेश्चन आप पहले, आज हम 2-3 दिन हम इसके प्रीवियस ईयर देखते हैं डीएसएसबी का, फिर उसके बाद फिर हम एसएससी के प्रीवियस ईयर हम शुरू करेंगे। लिखे जाते हैं नीचे, ये सब रीजनिंग है। कुछ दिनों में मैं रीजनिंग का भी सेट स्टार्ट करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी जीके को देखते हैं। इसमें कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन का मिलाकर 40 क्वेश्चन देखा गया है, जिसमें कि आज हम देखेंगे जल्दी में। देखिए, ऐसे सब रीजनिंग ही है। यहाँ से देखिए, हाँ, यहाँ से आ गया है जीके। इसमें लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल। मतलब कि जो इंडियन बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है उसका एआई का नाम क्या है। तो इसका होगा भसनी एआई नाम है इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल का, याद रखेंगे भसनी। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक 2 साल में से राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 साल में चुनाव होता है। उसमें से 1/3 कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और 1/3 सदस्य फिर से नए चुने जाते हैं हर एक 2 साल में। फिर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका, अगर आपको उल्लंघन हो रहा है तो आप अदालत में जाके उसको अनुमति ले सकते हैं। फिर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने किया था, याद रखेंगे। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये है पाक चलडमरू मध्य, पाक स्टेट जो है श्रीलंका और भारत को समुद्री सीमा बनाती है। फिर देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। मतलब कि आरबीआई क्या कार्य क्या नहीं है। तो इसमें है, आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों का जमा स्वीकार करता है। ये गलत है। आरबीआई लोगों का जमा स्वीकार नहीं करता, ये सिर्फ बैंकों से ही आदान प्रदान करता है। देखिए, देखिए, आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये सही है। आरबीआई बैंकों का बैंकर है, ये भी सही है। वो सभी बैंकरों का भी बैंकर है। आरबीआई मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई मुद्रा जारी कर सकता है, ये भी सही है। मतलब दो नंबर आंसर इसका गलत है। फिर देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है। देखिए, ये जो है एक करंट अफेयर है। करंट अफेयर में स्पार्क क्या है, तो भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है स्पार्क, याद रखेंगे। स्पार्क जो है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए, ऐसा कुछ भी पूरम या कुछ भी रहे जो पढ़ने में थोड़ा सा दूसरे टाइप का लगे, समझ जाइएगा। जैसे ही समझ जाएगा कब ये साउथ इंडियन कुछ ही है,
साउथ इंडियन लैंग्वेज है। जब अलग थोड़ा सा दूसरे टाइप का लैंग्वेज आता है ना, वो साउथ इंडियन ही आता है भारत में। इसको तो समझ जाएगा कि साउथ इंडियन ही है कुछ। फिर देखिए नंबर क्वेश्चन, यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो निम्नलिखित में से किसका निर्णय अंतिम होता है? तो ये होता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर ही इसके निर्णय को, जिसके तरफ वोट देंगे उसके तरफ ही वो निर्णय चला जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये लोकसभा के स्पीकर इसको निर्णय दे सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न में भी आता है, जो कि एसएससी पूछता है। तो उसको भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जीके पर। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए फिर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक पुस्तक लिखी गई है। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पिजन भी कहा जाता है? तो पिजन किसे कहा जाता है? पिजन कहा जाता है अरहर। पिजन वो कबूतर वाला पिजन नहीं, ये अनाज में है। अरहर को पिजन कहा जाता है, याद रखेंगे। पिजन किसे कहा जाता है? तो अरहर को कहा जाता है पिजन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण लिखा है? तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। नील दर्पण, नील की खेती को के बारे में बताने के लिए उन्होंने नील दर्पण लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है? तो यह है संथाली। ये एक जनजातीय भाषा है जो कि मोस्टली झारखंड में बोली जाती है, संथाली भाषा। याद रखेंगे। इसमें से और भी जैसे मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, ये सब जनजातीय भाषा नहीं है, ये नॉर्मल भाषा है। ये सब जो ये संथाली भाषा है ये जनजातीय भाषा है। याद रखेंगे, झारखंड की तरफ बोला जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवर्त बीजी का उदाहरण है? तो आवर्त बीजी का उदाहरण गेहूं है। याद रखेंगे, आवर्त बीजी का उदाहरण है गेहूं। आवर्त बीजी का उदाहरण है गेहूं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हुआ था वुमेन का। अब कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले ही मान के चल सकते हैं। फिर देखिए उड़ीसा में है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, उड़ीसा में। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नेशनल वैक्सीन, जो मतलब नाक में घुसाया जाता है, इनोवैक, हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एज ए कोविड बूस्टर डोज। हु इज द प्रोड्यूसर? इसको नो इनोवैक को किसने प्रोड्यूस किया था? तो ये है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने इनोवैक को प्रोड्यूस किया था। इसका प्रोड्यूस किया था भारत बायोटेक ने। इनोवैक, याद रखेंगे, इनोवैक ये एक भारतीय कंपनी है, भारत बायोटेक। याद रखेंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पीवीटीजी मिशन रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ हु एमंग द फ्लोइंग? तो ये है पीवीटीजी जो है ना, ये ट्राइबल ग्रुप्स के लिए रिलेटेड एक वेलफेयर है, मतलब कि ये स्कीम है, मतलब मान के चलता स्कीम है। पीवीटीजी मिशन, ट्राइबल ग्रुप मतलब जनजातीय लोगों के लिए एक स्कीम है, पीवीटीजी ग्रुप। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये 80.9%। देखिए अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें से जनगणना में क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे तो आईबी का हो, एसएससी का हो या फिर डीएसएसबी का हो, सब में जनगणना का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपने जनगणना का अभी तक डिवीजन नहीं किया है तो जनगणना से रिविजन जरूर करके जाएंगे। जब भी इसका एग्जाम होगा तो जनगणना से जरूर पढ़ के जाएंगे, इसका पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे तो मैं सोचूंगा कि आपको जनगणना के बारे में मैं ही आपको वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया के लिए कौन सा सही है? तो ये HSBC इज ए प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक, ये सही है। HSBC जो बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 21 नंबर क्वेश्चन नहीं है इसमें, फिर से जब 20 क्वेश्चन का एक ग्रुप रहता है, 20 क्वेश्चन होने के बाद आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, फिर दूसरे ग्रुप में जाएगा, उसमें फिर से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो केवल संसद करता है। सिर्फ और सिर्फ सांसद करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव, और कोई भी भाग नहीं लेता इसमें। सिर्फ और सिर्फ सांसद भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। फिर 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गौरी ने मार डाला था? ये तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मृत्यु हो गई थी। किसने मारा था? तो मोहम्मद गौरी ने मारा था। तराइन का दूसरा युद्ध याद रखेंगे। इसमें तराइन का दूसरा युद्ध में भी मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज से। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये शेखर पाठक ने लिखा है। क्या कौन सा बुक है? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक, याद रखेंगे। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक, याद रखेंगे इसे। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के लिए कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये होता है फर्स्ट नंबर, हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये हाई पावर्ड मनी जो है ये आरबीआई प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है हाई पावर मनी, याद रखेंगे। हाई पावर मनी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रोड्यूस करती है। 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन नेशनल इनकम मेजरमेंट। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय नापने के लिए कौन सा इसमें कंट्रीब्यूट नहीं है? तो जब फाइनल इन्वेस्टमेंट एंगल, आपका जब फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है इससे हम नहीं मापते हैं। नेशनल इनकम में क्या क्या मापते हैं? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल मापते हैं, जब जितने पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसे मापते हैं, या द वैल्यू एडेड मनी मांगते हैं, या द फाइनल एक्सपेंडिचर एंगल, ये सभी मापते हैं, लेकिन द फाइनल इन्वेस्टमेंट एंगल नहीं मापते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल नहीं है? वाइब्रेंट प्रोग्राम विलेज ये एक प्रोग्राम है जो कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसके अगल बगल सटे हुए गांव को उसको विकसित करना है। तो इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, मणिपुर में शामिल नहीं किया गया इस राज्य को, याद रखेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसके सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। 7वां नंबर क्वेश्चन, चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्निलेट क्या है? तो एग्निलेट क्या है? तो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। ये सब करंट अफेयर है। दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है क्या? एग्निलेट। फिर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो 22, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषा है भारत में। इसमें अंग्रेजी 22 आधिकारिक भाषाओं से नहीं है, उर्दू है, सिंधी है, मराठी है, सब है, सिर्फ इसमें अंग्रेजी नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? तो ये मेहरुनिसा थी। मेहरुनिसा का नाम था नूरजहां। मेहरुनिसा थी, उसका नाम बदलकर नूरजहां की उपाधि उसको मिला तो उसका नाम बदल गया नूरजहां, जहांगीर ने दे दिया था उसको नाम। 10 नंबर क्वेश्चन, विच एमोंग द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नेक्ड सीडेड। मतलब नंगा बीज किसमें रहता है? तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में नंगा बीज पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत ने संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब है कि भारत एक राज्यों का संघ है, याद रखेंगे। भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यही है संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब है भारत एक राज्यों का संघ है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा। ये तो हल्का क्वेश्चन है। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का झील। 13 नंबर क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 27वें राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया? तो ये श्रीहरि नटराज है। श्रीहरि नटराज को 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया, श्रीहरि नटराज। देखिए डीएसएसबी में करंट अफेयर बहुत ही महत्व रखता है। इसमें करीब अगर आपको जेएसए की एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा। अगर आप जेजेए का एग्जाम देने जा रहे हैं, जेजेए का कीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको करीब 8 से 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो आपको करंट अफेयर साथ साथ में पढ़ते रहना है। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में बहुविवाह बाल विवाह
के उन्मूलन की वकालत की थी, ये राजा राम मोहन राय थे। बाल विवाह रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। 15 नंबर क्वेश्चन, नागौर पशु मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागौर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में नागौर पशु मेला मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पर अनुसार चुनाव होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार चुनाव होता है। किसका? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। 17 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या के से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को 10% तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। मतलब 2030 तक 10% आत्महत्या को कम करना है, सरकार का ये योजना है। 18 नंबर, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कोल्ड आर्चिस हाइपोजिया एज इस बोटेनिकल नेम मतलब कि इसका रासायनिक नाम, आर्चिस हाइपोजिया का रासायनिक नाम किस चीज़ का रासायनिक नाम है? तो ये ग्राउंड नट, मतलब ग्राउंड नट का आर्चिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखेंगे आर्चिस हाइपोजिया। 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता में पुरुष और महिला अंतर प्रतिशत में कितना है? जब इसमें बोल रहा है 2011 की जनगणना हुआ था, उसमें पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर है उसमें कितना परसेंट का अंतर है? तो 16.3% का अंतर है। ठीक है, याद रखेंगे। 61 पॉइंट कुछ है और महिलाओं का साक्षरता दर। 20 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होता है? तो ये उत्तराखंड के हिमानी से होता है गंगा नदी का उद्गम। देखिए ये आज 40 क्वेश्चन हो गया है, जो कि DSSB ग्रेड 3 का जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं DSSB में। तो बाकी देखिए हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे TCS पैटर्न पर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा आप लोगों को ये लगा वीडियो। थैंक यू।